नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस यानी कि लकवे के बारे में। दोस्तों, लकवा से ग्रस्त व्यक्ति अपनी एक या ज़्यादा मांसपेशियों को हिलाने में असमर्थ हो जाता है और मांसपेशियों में किसी प्रकार की समस्या या फिर अन्य बाधा कभी लकवा का कारण नहीं बनती, बल्कि दिमाग से अंगों में संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होने की स्थिति में लकवा हो जाता है। लकवा किसी एक मांसपेशी या समूह को प्रभावित कर सकता है या फिर शरीर के बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है और यह सब उसके कारण पर निर्भर करता है। स्ट्रोक, सिर या मस्तिष्क में चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट और मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह जो है लकवा के मुख्य कारणों में से एक होते हैं। और जब शरीर का कोई एक लिम्ब यानी कि भुजा और टांगे प्रभावित होता है तो उसको मोनोप्लेजिया कहते हैं। जब शरीर के एक तरफ की भुजा और एक टांग प्रभावित हो जाए तो उस स्थिति को हेमीप्लेजिया कहते हैं। जब शरीर के निचले हिस्सों के लिम्ब प्रभावित हो जाए तो उसे पैराप्लेजिया कहा जाता है और चारों भुजा और टांग प्रभावित होने पर इसे टेट्राप्लेजिया या फिर क्वाड्रिप्लेजिया कहा जाता है। कई बार जब शरीर के किसी अंग की मांसपेशियां अपना काम करना बंद या फिर कम कर देती है तो उस स्थिति को हम पाल्सी के नाम से जानते हैं, जैसे कि बेल्स पाल्सी। यह चेहरे की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। लकवा का निदान मरीज के लक्षण, शारीरिक परीक्षण और अन्य टेस्ट जैसे कि नसों का टेस्ट और स्कैन वगैरह के आधार पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में लकवा स्थायी हो चुका है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता, मगर कुछ मशीनी उपकरणों की मदद से मरीज के जीवन को जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश की जाती है। कुछ मामलों में जब लकवा टांग और भुजाओं को प्रभावित कर देता है तब न्यूरोप्रोस्थेसिस डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और यह विद्युत धाराओं की मदद से मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, जिससे कि मरीज लकवाग्रस्त अंगों से कुछ गतिविधि कर पाता है। हालांकि ये उपकरण काफ़ी महंगा होता है और हर लकवाग्रस्त मामलों के लिए उपयुक्त भी नहीं होता है। दोस्तों, पैरालिसिस जो है उसको हिंदी में लकवा मारना या फिर पक्षाघात भी कहते हैं। इसके लक्षणों की बात की जाए तो आमतौर पर लकवा के लक्षण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। लकवा के मरीज को अपने शरीर में कोई विशिष्ट अंग या फिर शरीर का कोई बड़ा क्षेत्र महसूस होना बंद हो जाता है। कई बार किसी अंग को लकवाग्रस्त होने से पहले उसमें सुन्न या फिर झुनझुनी जैसे संकेत भी दिखाई पड़ते हैं। लकवा के कारण शरीर के प्रभावित हिस्सों की मांसपेशियों पर नियंत्रण को खत्म हो जाता है। लकवा जो है वो शरीर के एक तरफ या फिर दोनों तरफ अंगों को प्रभावित कर सकता है और इसके अलावा यह शरीर के ऊपरी हिस्से को प्रभावित कर सकता है या फिर सिर्फ टांगों को लकवाग्रस्त बना सकता है। कई बार लकवा आंखों को छोड़कर पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है और आमतौर पर लकवे के दौरान कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे कि चेतना में कमी होना या भ्रम होना, सुन्न होना या शारीरिक समन्वय कौशल या फिर अनुग्रह में कमी होना, सिर में दर्द होना जो कि दर्द बहुत तेज हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई होना, मुंह से लार गिरना, सोचने समझने बोलने और लिखने पढ़ने में कठिनाई होना, व्यवहार या फिर मूड में बदलाव होना, आंतों या फिर मूत्राशय पर नियंत्रण में कमी होना, सुनने और देखने में कमी या फिर बदलाव होना, साथ ही साथ उल्टी के साथ या फिर बिना उल्टी के मतली लगना। तो इस तरह के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। और अब दोस्तों बात करते हैं कि लकवा होता क्यों है, इसके क्या कारण हैं। तो कुछ ऐसे संभावित कारण हैं जिनसे किसी व्यक्ति का शरीर स्थायी या फिर अस्थायी रूप से लकवा से प्रभावित हो सकता है। आमतौर पर यह रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की चोट या फिर क्षति के कारण होता है और इसके अलावा अन्य कई कारण हैं जिनके साथ लकवा को जोड़ा जाता है। इनमें से कुछ कारणों की बात करें तो उसमें है स्ट्रोक, ट्रोमा यानी कि आघात, पोलियो यानी कि पोलियोमाइलाइटिस, सेरेब्रल पाल्सी यानी कि दिमाग का लकवा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पार्किंसंस रोग, बोट्युलिज्म, स्पाइना बाइफिडा यानी कि एक जन्मदोष विकार जिसमें कि रीढ़ की हड्डी अनुचित ढंग से बंद हो जाती है, साथ ही साथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस और गियान बारे सिंड्रोम। इसके अतिरिक्त कुछ दवाएं भी हैं जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के कारण लकवा हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि लकवे से कैसे बचे, यानी कि लकवा मारने से आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अवस्था बदलते रहना। किसी व्यक्ति को लगातार 2 या 3 घंटे बिस्तर पर एक ही स्थिति में ना रहने दें, क्योंकि इससे बिस्तर के संपर्क में रहने वाली त्वचा पर छाले या फिर फोड़े हो सकते हैं। अगर वे पीठ के बल लेटे हुए हैं तो रोजाना कुछ घंटों के भीतर उनकी अवस्था को बदलते रहना चाहिए। बिस्तर के घावों से बचाव के लिए हवा वाले बिस्तर का प्रयोग किया जा सकता है। नितंबों यानी कि बटक्स जैसे शरीर के भागों में लगातार दबाव रहने के कारण रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिस कारण फोड़े या फिर छाले बन जाते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को दबाव के कारण फोड़े बन चुके हैं तो उन्हें दिन में कम से कम 2 या 3 बार रुई के टुकड़े की मदद से सेवलॉन से उसे धोना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों कि व्यायाम करना ना भूलें। अगर लकवा जो है वो शरीर के किसी एक तरफ या किसी विशिष्ट अंग में है तो सुनिश्चित कर लें कि व्यायाम करने के दौरान उसे नज़रअंदाज ना करें। प्रभावित मांसपेशियों को सामान्य आकार में बनाए रखने के लिए व्यायाम में उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक साधारण मानव प्रवृत्ति के अनुसार वे उन मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं जो ठीक से काम कर रही है और जो ठीक से काम ना करे उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। मांसपेशी का इस्तेमाल नहीं करने से मांसपेशी बंद हो सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करना मांसपेशियों को उत्तेजित रखने में मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों गिरने या फिर दुर्घटनाओं से बचें। गिरने या अन्य दुर्घटना से बचने के लिए खुद की विशेष देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। शारीरिक गतिविधि पर नियंत्रण खो देने के बाद किसी व्यक्ति के लिए उसके जोखिम और अधिक बढ़ जाते हैं और उसके लिए सीढ़ियों, बाथरूम और मरीज के कमरे में पकड़ने वाले सलाखें लगाकर जोखिम को कम किया जा सकता है। गिरने या फिर दुर्घटना से मरीज के ठीक होने की गति धीमी हो सकती है या फिर फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है। छड़ी या फिर वॉकर के सहारे के रूप में उपयोग करना भी गिरने या फिर अन्य दुर्घटनाओं को कम करने का बेहतरीन तरीका माना जाता है और जब मरीज को स्वतंत्र रूप से घूमने और अन्य गतिविधि जो करने की अनुमति हो। साथ ही साथ दोस्तों सहायक उपकरणों का आप उपयोग करें। रोजाना के काम जैसे कि खाना, नहाना, कपड़े पहनना वगैरह में भी सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ उपकरण जैसे कि रिचर्स या फिर सोक एड्स वगैरह उपकरण जो होते हैं वो आंशिक रूप से लकवाग्रस्त व्यक्ति को खुद कपड़े बदलने में मदद करते हैं। कुछ लोग जो कि मूत्राशय का नियंत्रण खो देते हैं, उनके बिस्तर को गीला होने से बचाने के लिए उनको रोज कैथेटराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको कैथेटर के बारे में किसी पेशेवर नर्स या फिर डॉक्टर से जानना चाहिए या फिर एक प्रशिक्षित नर्स को घर बुलाने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ रोगी से बात करना और सुनना। अक्सर चेहरे पर लकवा का प्रभाव होने के बाद मरीज की बोलने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। यह भी हो सकता है कि मरीज अपने दर्द और आवश्यकताओं के बारे में भी ना बता सके। मरीज से बातचीत या फिर परीक्षण के दौरान, विशेषकर जब आप जल्दी में हो, उस समय भी आपको धैर्य रखना चाहिए। इस दौरान मरीज के साथ धीरे धीरे बोलना चाहिए और उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जब आप इस तरीके को इस्तेमाल करने लगेंगे तो यह आपके लिए आसान होता जाएगा। हर अवसर पर मरीज के साथ बात करने की कोशिश करें। संभव हो तो घर की हर वार्ता में मरीज को शामिल करने की कोशिश करें। मरीज को हमेशा अपने आस पड़ोस या अन्य प्रकार की ताज़ा जानकारियां जो उनको नहीं पता चल पाती उनसे परिचित रखें और अगर मरीज कोई प्रतिक्रिया भी ना दें तो भी उनके पास बैठे और उनके साथ घर और अन्य बाहरी दुनिया की बातें तेज आवाज में करें। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर बातें करें ताकि मरीज के अंदर भी जल्दी ठीक होने की आकांक्षा पैदा हो। पेशेवर मनोचिकित्सक यानी कि साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने से मरीज के साथ साथ उसके देखभालकर्ता को भी काफी सारी मदद मिल सकती है। साथ ही साथ रोगी को प्रोत्साहित करते रहें और हार न मानने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मरीज के प्रति हमेशा सहायक रहना चाहिए और ठीक होने की दिशा में हमेशा उसे प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। खुद भी अपना रवैया नीचे ना करें और मरीज को भी ना करने दें। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि लकवे का निदान कैसे होता है। तो अगर कारण का स्पष्ट पता हो तो आमतौर पर लकवा के निदान की जरूरत नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे कि स्ट्रोक के बाद लकवा विकसित होना। अगर लकवा के निदान के लिए टेस्ट की जरूरत पड़ती है तो अंतर्निहित कारणों के आधार पर टेस्ट के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। लकवा की सीमा को निर्धारित करने के लिए कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं जैसे कि एक्सरे। तो रीढ़ या गर्दन में क्षति का आकलन करने के लिए एक्सरे सबसे बेहतर तरीका माना जा सकता है। साथ ही साथ सीटी स्कैन, तो इसका प्रयोग अक्सर सिर में या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने पर उसकी सीमा का आकलन करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ एमआरआई स्कैन की बात करें तो इसका प्रयोग दिमाग या फिर रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की क्षति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और बात करें माइलोग्राफी की तो यह रीढ़ की हड्डी में नसों के तंतुओं को और अधिक विस्तार से जांचने का तरीका होता है। एक विशेष प्रकार का द्रव जिसको कि कॉन्ट्रास्ट डाई के नाम से जाना जाता है, इसको नसों के अंदर इंजेक्शन की मदद से डाला जाता है जिससे कि एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह में स्पष्ट रूप से दिखता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी की जा सकती है। इसका प्रयोग अक्सर बेल्स पाल्सी यानी कि चेहरे पर एक अस्थायी लकवा होता है उसका निदान करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि लकवे का उपचार जो है, इलाज जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों लकवे का इलाज इसके अंतर्निहित कारणों और लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि सर्जरी की जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर अंग विच्छेदन यानी कि एम्प्यूटेशन भी किया जा सकता है।
शारीरिक थेरेपी यानी कि फिजिकल थेरेपी, पेशेवर थेरेपी देनी चाहिए यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जा सकती है। चलने फिरने में मदद करने वाले उपकरण, व्हील चेयर, ब्रेसेस और मोबाइल स्कूटर वगैरह जैसे उपकरणों का प्रयोग करना। दवाएं जैसे कि बोटॉक्स और मांसपेशी दर्द निवारक अगर मांसपेशी में ऐंठन संबंधी लकवा होता है तो। और ज़्यादातर मामलों में लकवा का इलाज संभव नहीं हो पाता है, पर मरीज के लिए उसकी स्वास्थ्य टीम विभिन्न प्रकार के उपचार, उपकरण और रणनीतियों की सिफारिश कर सकती है ताकि इसके लक्षणों पर नियंत्रण किया जा सके। और अब दोस्तों बात करते हैं कि लकवे से क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं अगर ये ठीक ना हो तो। दोस्तों लकवा के कारण शरीर में अन्य प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं विकसित होना आम बात होती है। लकवा से प्रभावित कई लोग होते हैं जो कि विशेष रूप से मूत्र और आंत्र असंयमितता से प्रभावित हो जाते हैं। और इसके अलावा लकवा के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों की यौन गतिविधियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शरीर के टिश्यूज जो कि बिस्तर के दबाव में रहते हैं उन पर प्रेशर अल्सर हो सकते हैं यानी कि बिस्तर के दबाव से घाव हो सकते हैं। लकवा से ग्रसित काफ़ी सारे लोगों में अन्य समस्याओं के साथ ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जब किसी व्यक्ति में लकवा विकसित होने लगता है तो उसमें तनाव और अवसाद बहुत आम बात होती है, क्योंकि वे जिस तरीके से अपना जीवन जीने के आदी होते हैं उस तरीके से वे नहीं जी पाते और उनको एडजस्ट करने में कठिनाई होने लगती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि लकवा होने पर आपको या फिर लकवा में क्या खाना चाहिए। तो नारियल पानी की बात करें तो ये एक प्राकृतिक पेय पदार्थ होता है जो उन सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है एवं स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करने के लिए आवश्यक माना जाता है, जिनमें पोषक तत्व, ट्राइग्लिसराइड, आहार वसा और अन्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व शामिल होते हैं। मछली की बात करें तो कुछ मछलियों में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड उपचार करने में काफ़ी लाभदायक होता है। जो नसें स्ट्रोक के कारण काम करना बंद कर गई है उनको फिर से चालू करने के लिए भी ओमेगा 3 का काफ़ी अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जिसमें शरीर के दिन भर की पोटेशियम की ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है और इसीलिए चिकन की एक निर्धारित मात्रा लकवा के मरीज के खाद्य पदार्थ में शामिल करनी चाहिए। बात करें एग प्लांट की या फिर गार्डन एग की या बैंगन की, तो ये जो सब्जियां होती है उनको अलग अलग नाम, रंग और आकार से जाना जाता है। इनमें मनुष्यों के लिए सबसे बेहतरीन और लाभदायक पोषक तत्व पाए जाते हैं। एवोकेडो की बात करें, नाशपाती के आकार का एक उष्णकटिबंधीय फल होता है, तो ये स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्वों से भरा होता है और इस फल को निम्न कैलोरी और उच्च पोषक तत्वों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। फूल गोभी की बात करें तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को फूल गोभी के सेवन करने से पूरा किया जा सकता है। ब्रोकोली की बात करें तो इसको पोषक तत्वों का पावर पैक कहा जा सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि पाचन गतिविधियों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। पत्ता गोभी की बात करें तो इसको प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार कहा जाता है। पालक की बात करें तो आयरन, विटामिन के, ए, सी और B2, फॉलिक एसिड और अन्य खनिज पदार्थ वगैरह पालक में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और मूली की बात करें तो इसमें भी लकवा के मरीज को ठीक करने वाले कई महत्वपूर्ण पदार्थ शामिल होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।